हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मेजरमेंट एंड एरर्स का हमने फोर्थ लेक्चर अपलोड कर रखा है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल, राउंडिंग ऑफ डिजिट के रूल, डियर स्टूडेंट्स ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड एंड इन पर बेस्ड मेनी न्यूमेरिकल्स वी हैव सॉल्व्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने मेनी लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, आपके सिग्निफिकेंट फिगर और आपका राउंडिंग ऑफ डिजिट और कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑफ मेजरमेंट एंड एरर्स, इस चैप्टर के अबाउट कुछ इंट्रोडक्शन इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने अपलोड कर रखा है, जिसमें आपके फोर्थ लेक्चर में हमने टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ठीक है, कुछ मेथड्स आपके फ्रंट में, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके फ्रंट में एक्सप्लेन किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आइए हम कंटिन्यू होते हैं और इसमें हम आपका नया टॉपिक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर एनालिसिस से डियर स्टूडेंट्स हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं और आपका जैसे कि सब्जेक्ट होम एग्ज़ाम हो गया आपका, आपके कॉलेज के एग्ज़ाम में, तो इनमें भी इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू होते हैं और जो कि है हमारा एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर एनालिसिस के बारे में डियर स्टूडेंट्स वन टाइम हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कुछ इंट्रोडक्शन दिए हैं एरर के बारे में। जैसा कि आपके नाम से ही क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर के नेम से ही क्लियर है, मेजरमेंट एंड एरर्स। चैप्टर का नाम क्या था? मेजरमेंट एंड एरर्स। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स मेजरमेंट, इसके पहले का मेजरमेंट का पोर्शन हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस किए हैं और एरर्स के बारे में भी लेक्चर नंबर 1 में हम थोड़ा सा डिस्कस किए हैं। तो आप लोग वीडियो सिक्वेंशली देखें और मैंने लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, मेथड्स यहाँ पर वीडियोस को रिवाइज करके मेथड सीखें डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे वीडियोज से या सोल्यूशन से आप लोग मेथड सीखें। ठीक है, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या मेथड लगा रहे हैं, कैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग जो है मेथड सीखें और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और मेनी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हेल्पिंग बुक्स में, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर्स के आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आइए हम एरर एनालिसिस में डियर स्टूडेंट्स कुछ आगे कंटिन्यू होते हैं। एरर एनालिसिस डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही कुछ बता रखा था, जैसे हम कोई मीटर स्केल हो गया, कोई वर्नियर कैलिपर्स हो गया या स्क्रू गेज हो गया या आपका कोई अदर इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, इनसे डियर स्टूडेंट्स जब हम कोई कुछ भी मेजरमेंट करते हैं, कुछ जैसे मीटर स्केल से हमने लेंथ मेजर किया किसी रॉड का या किसी वायर का, तो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि कुछ ना कुछ एरर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पर एरर डियर स्टूडेंट्स कुछ लिस्ट काउंट वैल्यू के कारण भी होता है, जिसको हम परमिसिबल एरर भी बोलते हैं। परमिसिबल एरर डियर स्टूडेंट्स लिस्ट काउंट वैल्यू के कारण ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लिस्ट काउंट वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लेक्चर नंबर 1 में कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे और लिस्ट काउंट वैल्यू सभी इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग होती है। ठीक है, और इसको हम निकालते कैसे हैं, इसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम उसको डीपली फिर से नहीं अगेन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग पिछला लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर नंबर 1। ठीक है, सॉरी मेजरमेंट एंड एरर्स लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो उसमें आप लोग इसको देख सकते हैं कि हम लिस्ट काउंट वैल्यू कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू होते हुए यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट काउंट के बारे में, लिस्ट काउंट वैल्यू डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिकैप करें। लिस्ट काउंट वैल्यू क्या होता है आपका? लिस्ट काउंट वैल्यू डियर स्टूडेंट्स वह स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट, जो कि वह इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट वैल्यू उसकी मेजर कर सकता है। लिस्ट काउंट वैल्यू वह लिमिटेशन होती है किसी इंस्ट्रूमेंट की जो कि वह इंस्ट्रूमेंट उतनी वैल्यू को, उतनी कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकता है, उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू को वह मेजर नहीं कर सकता है एक्यूरेटली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका मीटर स्केल हो गया, अगर मीटर स्केल की लिस्ट काउंट वैल्यू हम कहें 1 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब क्या समझोगे? इसका मतलब कि मीटर स्केल जो है वह 1 मिलीमीटर से स्मॉलेस्ट लेंथ को नहीं मेजर कर सकता है। ठीक है, ये होता है आपका लिस्ट काउंट।
तो डियर स्टूडेंट्स लिस्ट काउंट, आइए हम कुछ टेबल बना के कुछ इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पर नोट कर लेते हैं। लिस्ट काउंट, डियर स्टूडेंट्स लिस्ट काउंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसकी डिफिनीशन। ठीक है, लिस्ट काउंट वह स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, वह लिमिट होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जो कि वह इंस्ट्रूमेंट वह स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिस्ट काउंट वैल्यू कुछ इंस्ट्रूमेंट की टेबल बना के लिखते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं, इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर लिस्ट काउंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जैसे पहला आपका मीटर स्केल ही हो गया। मीटर स्केल का 1 मिलीमीटर होता है आपका लिस्ट काउंट वैल्यू, है ना। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स सपोज कर ले वर्नियर कैलिपर्स हो गया, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का डियर स्टूडेंट्स 0.1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, आपका स्क्रू गेज हो गया, स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर होता है। ठीक है, टेम्परेचर थर्मामीटर हो गया, टेम्परेचर थर्मामीटर, थर्मामीटर इसका डियर स्टूडेंट्स 1 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, स्टॉप वॉच हो गया आपका, स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच आपका डियर स्टूडेंट्स इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू होती है 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं और इनकी ये लिस्ट काउंट वैल्यूज, इनको आप याद रखेंगे, इनकी ज़रूरत मेनी टाइम्स हमको पड़ती रहती है और इससे हम इनको डायरेक्टली यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज आप जरूर याद रखें, है ना। अब आइए हम कंटिन्यू होते हैं अपने टॉपिक में, एरर एनालिसिस में। सबसे पहला डियर स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे परमिसिबल एरर, जो कि अभी हमने आपको बताया था। परमिसिबल एरर जो होता है डियर स्टूडेंट्स ड्यू टू लिस्ट काउंट वैल्यू होता है। परमिसिबल एरर, परमिसिबल एरर, परमिसिबल एरर डियर स्टूडेंट्स क्या है? परमिसिबल एरर, एरर ड्यू टू, एरर प्रेजेंट इन एनी मेजरमेंट ड्यू टू लीस्ट काउंट वैल्यू इज नोन एज परमिसिबल एरर। ठीक है, जैसे डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल में देखें, परमिसिबल एरर का मतलब फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं हम। परमिसिबल एरर ध्यान से सुनेंगे, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे मीटर स्केल हो गया आपका, हमने इससे कोई लेंथ मेजरमेंट किया। ठीक है, 26 मिलीमीटर इसकी लेंथ आई। ठीक है, इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू क्या है? 1 मिलीमीटर, अभी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेट वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी एक्यूरेट वैल्यू या ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं, लिखने के लिए हम 26 + 1 26 - 1। ठीक है, 26 + 1 26 - 1 मीन्स 27 और 25 के बिटवीन ये वैल्यू लाई करेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हमने सपोज कर लिया L = 26 मिलीमीटर, है ना। 26 मिलीमीटर डियर स्टूडेंट्स हमने मेजरमेंट किया है बाई इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट वैल्यू क्या है? इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू क्या है? लिस्ट काउंट वैल्यू क्या होती है? 1 मिलीमीटर, है ना। तो यहाँ पर इसकी ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? इसकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी 26 + 1 और 26 - 1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 26, 27 और 25 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं परमिसिबल एरर, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत ही इजी है, यहाँ पर आज हम फार्मूले डिस्कस करेंगे, सभी टाइप्स के एरर के फार्मूले डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। डियर स्टूडेंट्स, essentially classification of errors classified in 2 parts। मुख्यतः जो है आपका errors
दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ काजेज ऑफ एरर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ काजेज ऑफ एरर, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। पहला ऑन द बेसिस ऑफ काजेज ऑफ एरर, पहला लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ causes of error। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। अभी हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी केवल आप यहाँ पर टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप डिस्कस करेंगे। कॉजेज ऑफ एरर में डियर स्टूडेंट्स आपका सिस्टमैटिक एरर आता है, सिस्टमैटिक एरर, और इसमें आता है रैंडम एरर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एरर, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तो यहाँ पर कॉजेज ऑफ एरर में डियर स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक एरर और आपका रैंडम एरर आता है ना। नेक्स्ट में इसमें एब्सोल्यूट एरर आता है आपका, एब्सोल्यूट एरर। अभी हम सबको वन बाय वन और सबका फार्मूला डिस्कस करेंगे, इन सबको कैसे मेजर करेंगे, ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन अपकमिंग स्टेप्स, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर हो गया आपका, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और इसमें डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव एरर भी आता है आपका, रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर में इसी के हेल्प से हम यहाँ पर परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट कर लेते हैं, परसेंटेज एरर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज एरर मेनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स था। यहाँ पर आप लोग इसको रिवाइज करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एरर में आपने दो टाइप के एरर्स देखे हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर में आप यहाँ पर टोटल 4 एरर्स देख रहे हैं। पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट है रिलेटिव एरर, नेक्स्ट है आपका परसेंटेज एरर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम आगे कंटिन्यू होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम वन बाय वन इन सबको एक्सप्लेन करते हैं, इन सबको डिस्कस करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं इनको। सबसे पहला है डियर स्टूडेंट्स आपका सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या है, सिस्टमैटिक एरर। डियर स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक एरर, इस टाइप के एरर में डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के एरर में हमको एरर का रीजन पता होता है, ठीक है। जिस टाइप के एरर में हमको उस एरर का रीजन पता हो, काज पता हो, कारण पता हो, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। अभी हम एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक एरर आप में इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। सिस्टमैटिक एरर किसको बोलोगे, जिसमें आपको कॉज ऑफ एरर पता हो, ठीक है, कॉज ऑफ एरर पता हो, रीजन ऑफ एरर पता हो, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको रीजन पता होगा तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, इस टाइप के एरर्स को, है ना। तो यहाँ पर इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो, सबसे पहला स्टेप क्या है डियर स्टूडेंट्स, यह एरर आता क्यों है। यह एरर डियर स्टूडेंट्स ड्यू टू मेनी रीजन्स आता है। पहला रीजन तो आपका ये हो गया, पहला रीजन तो हो गया कि अगर आपने आपका इंस्ट्रूमेंट गलत लिया है, ठीक है, अगर आपने कहीं इंस्ट्रूमेंट गलत है, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ही कोई फॉल्ट है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है, तो आपको सिस्टमैटिक एरर देखने को मिलेगा। आप उस इंस्ट्रूमेंट से जो भी मेजरमेंट करोगे, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका पहला एरर आया। दूसरा एरर आता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल में अगर हम सपोज करें कि हम टाइम पीरियड किसी पेंडुलम का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमने एयर रेजिस्टेंस को 0 मान लिया, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस को डियर स्टूडेंट्स 0 माना है तब भी इसमें एरर्स प्रेजेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि एयर हमेशा प्रेजेंट है ना। पेंडुलम में अगर हम वैक्यूम में न ले जा करके एक्सपेरिमेंट करें तो पेंडुलम में मैक्सिमम हम लेबोरेटरी में
जो भी अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर बेस्ड, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एयर प्रेजेंट रहती है, तो एयर रेजिस्टेंस हम इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको डियर स्टूडेंट्स इस एरर को यहाँ पर मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एयर रेजिस्टेंस इसमें टाइम पीरियड के फार्मूले में कुछ करेक्शन करेंगे, है ना, तब ये एरर यहाँ पर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और थर्ड आपका क्या है, थर्ड इसमें रीजन आता है जैसे कहीं पर प्रेशर चेंज हो रहा है, कहीं पर ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है ना, और कहीं पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और हम बाय इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर कोई मेजरमेंट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स तब भी हमारा जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो इफेक्टेड होगी, ठीक है, उस पर इफेक्ट आएगा, चेंज इन प्रेशर का, चेंज इन टेम्परेचर का और चेंज इन ह्यूमिडिटी का, इंस्ट्रूमेंट पर इनका इफेक्ट जो है पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इनके इफेक्ट को भी हम अंडर कंसिडरेशन अगर इन्वॉल्व कर लें, ठीक है, अंडर कैलकुलेशन अगर हम इनको भी इन्वॉल्व कर लें, तब भी जो है इस टाइप के एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ रीजन्स हो गए, इसमें कुल हमने कितने रीजन बताए, 3 रीजन बताए, ठीक है। पहला रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहले में जैसे कि आपका एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है ना। आप यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको रिड्यूस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट अपना बिल्कुल एक्यूरेट लेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका जैसे कि एयर रेजिस्टेंस, जैसे पेंडुलम का केस बताया हमने आपका, इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड एयर रेजिस्टेंस हमने 0 मान रखा है, तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस 0 ना माने, एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो एयर रेजिस्टेंस को भी हम फार्मूले में इन्वॉल्व करें, ठीक है, तब जो कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पर उसमें सिस्टमैटिक एरर नहीं होगा। थर्ड में डियर स्टूडेंट्स हमने बताया कि जैसे चेंज इन प्रेशर, चेंज इन ह्यूमिडिटी, चेंज इन टेम्परेचर, इनका भी इफेक्ट पड़ता है, इनके कारण भी एरर्स आते हैं। तो इनको रिड्यूस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनको रिड्यूस करने के लिए हम चेंज इन प्रेशर या चेंज इन ह्यूमिडिटी या चेंज इन टेम्परेचर को भी अपने कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, तब हमारा जो भी मेजर्ड वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू होते हैं। सिस्टमैटिक एरर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स रैंडम एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर के बाद नेक्स्ट है हमारा रैंडम एरर। वेरी वेरी इजी है, वेरी वेरी इजी है, ध्यान से सुनेंगे। रैंडम एरर हमारा रैंडम एरर क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसको फील करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, लैब में सपोज कर लो हमने कोई वेट मेजर कर रहा है, हम कोई लैब में जो है कोई बैठ करके कोई किसी का वेट मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट जो होगा हमारा, इंस्ट्रूमेंट जो होगा जैसे किसी का वेट, हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे अगर बिल्डिंग के बगल में कोई ट्रेन पास हो रही है, कोई व्हीकल भारी जैसे ट्रक पास हो रही है, ठीक है, कोई वेटेड व्हीकल जो है अगर पास आउट हो रही है, तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन आएगा, और कुछ ना कुछ वाइब्रेशन आएगा तो स्केल कुछ ना कुछ डाइवर्ट होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इससे भी डियर स्टूडेंट्स हमारा ड्यू टू वाइब्रेशन भी कुछ वैल्यू जो है, कुछ मेजर्ड वैल्यू जो है वो इफेक्टेड होगी, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू इफेक्टेड होगी तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स उसमें कुछ ना कुछ एरर्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो एरर्स इन मेजर्ड वैल्यू ड्यू टू वाइब्रेशन इज कॉल्ड रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर को कम कैसे कर सकते हैं, अब क्वेश्चन है रैंडम एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख देते हैं टू रिड्यूस द रैंडम एरर। रैंडम एरर को डियर स्टूडेंट्स रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस रैंडम एरर वी रिपीट many times my observation, ठीक है, या
माई मेजरमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए हम अपने मेजर या मेजरमेंट्स को मेनी टाइम्स रिपीट करते हैं, ठीक है। मेनी टाइम्स रिवाइज कर रिपीट करते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स हम मेनी टाइम्स रिपीट करेंगे तो इसमें हमको मेनी लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेंगी। पहली टाइम कुछ मिली, सेकेंड टाइम कुछ मिली, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम कुछ मिली। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू हम कौन सी मानेंगे, तो एक्यूरेट वैल्यू इसकी निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग रैंडम एरर्स इसको हम रिड्यूस करने के लिए, इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम ए मीन बोलते हैं, ठीक है, या इसी को हम ए ट्रू वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम सपोज करें लेट A1, ठीक है, सेकेंड मेजरमेंट में हमारी वैल्यू A2 आई, थर्ड में A3 आई, एंड सो ऑन, ऐसे n टाइम्स हमने रिपीट किया अपना मेजरमेंट AN आई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पर इसका मीन वैल्यू निकाल लोगे, वही मीन वैल्यू ही उसकी ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर A मीन इज इक्वल टू A ट्रू इज इक्वल टू क्या होगा, A1, इसकी मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN अपॉन n, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया रैंडम एरर। रैंडम एरर का कैलकुलेशन कैसे करोगे, जितने भी मेजरमेंट्स हैं उन सबका मीन वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो ये आपके हो गए रैंडम एरर, है ना, ये रैंडम एरर का कैलकुलेशन हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर वेरी वेरी इजी टॉपिक है, वेरी वेरी इजी है, फार्मूले सब याद रखेंगे। अभी इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, मेनी लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और आप लोग भी मेनी लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स अपने बुक से ट्राई करोगे सॉल्व करने का प्रयास करोगे, ठीक है, और सॉल्व करोगे। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें हम हमारा जो बता रहे थे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, रैंडम एरर के बाद एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने आपको बताया रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या था, हमने अपने मेजरमेंट्स को मेनी टाइम रिपीट किया, फिर उन सब का मीन वैल्यू मेजर कर लिया, ठीक है, उसको हमने एब्सोल्यूट एरर उसको हमने रैंडम एरर बोला, और उसकी ट्रू वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, कैसे उसकी ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर होता है डियर स्टूडेंट्स डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू भी कह सकते हैं, एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको लिखा था ए मीन वैल्यू क्या आया था, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN अपॉन n, ठीक है। यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हैं, इसको हम डिनोट करेंगे AM डेल AM से, ठीक है। और यहाँ पर AM माइनस हमने फर्स्ट टाइम में जो मेजर किया था उसकी वैल्यू A1 आई थी। ए मीन में से आप फर्स्ट टाइम की वैल्यू मेजर कर दोगे तो आपको यहाँ पर डेल A1 मिल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डेल A2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ठीक है, डेल A2 की वैल्यू ए मीन माइनस A2 एंड सो ऑन। डेल AN की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, AM माइनस AN, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम डियर स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं या एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आप मीन वैल्यू निकाल लोगे, फिर एवरी ऑब्जर्वेशन, एवरी मेजरमेंट में, एवरी ऑब्जर्वेशन में उन सब की वैल्यू वन बाई वन सब्सट्रैक्ट करते जाओगे, तो ये जो वैल्यूज मिलेंगी आपको एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट टाइप का एरर देखते हैं। नेक्स्ट टाइप डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारा क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए इसी में हम बहुत स्मॉल चेंजिंग करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया था ए मीन कैसे निकालते हैं, E1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपॉन n, है ना, ये क्या आता है, ये मीन वैल्यू आता है। फिर इसके बाद हमने डेल A1 AM माइनस A1 डेल A2, ठीक है, AM माइनस A2 एंड सो ऑन डेल AN इज इक्वल टू क्या था, AM माइनस AN, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। यहाँ तक अभी हमने इसके पहले डिस्कस कर रखा था। यहाँ पर जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, आपको एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे आपके क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, इनका मीन निकाल लो, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है। इसको डियर स्टूडेंट्स अगर हम ये से डिनोट करें मीन एब्सोल्यूट एरर को, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A2 प्लस एंड सो ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल AN अपॉन में हो जाएगा n, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये हो गया आपका क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। इन सब फार्मूलों को ध्यान से रिपीट करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, मेनी टाइम्स रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे, और अपकमिंग लेक्चर्स में हम इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए मीन, ठीक है, प्लस माइनस डेल ए मीन, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स इस टाइप में भी कन्वर्ट करके अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या था लास्ट, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिलेटिव एरर, और इसके बाद इसी से रिलेटेड हमारा परसेंटेज एरर था, ठीक है। लास्ट हमारा है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ, वेरी इजी है, फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है, डिफिनीशंस याद रखेंगे, फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूले तो डियर स्टूडेंट्स आपको जितना ज़्यादा अभी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रयास करेंगे सॉल्व करने का और सॉल्व करेंगे, तो आपको सारे फार्मूले और सारे कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे रिलेटिव एरर, ठीक है, तो रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू अर्थमेटिक मीन is known as relative error. आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको फील हो रहा होगा। रिलेटिव एरर को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर की डिफिनेशन क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर और अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज नोन एज रिलेटिव एरर। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। फार्मूला क्या है रिलेटिव एरर का, ए रिलेटिव इज इक्वल टू फार्मूला होता है डेल ए एम,
ठीक है, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया अपॉन अर्थमेटिक मीन, ठीक है। वेरी इजी फार्मूला डेल ए एम अपॉन ए एम, ठीक है। इस फार्मूले को भी याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। रिलेटिव एरर पर आपका मेनी क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इसी को दूसरे फॉर्म में इसको परसेंटेज एरर में इसको डियर स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, यहाँ से यहाँ पर ए रिलेटिव को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेल ए मीन अपॉन ए मीन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर। डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज एरर पर मेनी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में डियर स्टूडेंट्स हमने आपको जितने एरर आपके सिलेबस में पॉसिबल हैं और आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, इन सारे एरर्स को वन बाय वन सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, ठीक है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक एरर फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर दें। सिस्टमैटिक एरर क्या था, सिस्टमैटिक एरर डियर स्टूडेंट्स इसमें हमको रीजन पता होता है, ठीक है, कॉज ऑफ एरर हमको पता होता है। इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला जो हम इसको रिड्यूस करने के लिए जो सबसे पहला मेथड बताए थे वो ये था कि डियर स्टूडेंट्स हम सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो इसमें हम सबसे पहला रीजन जो एक्सप्लेन किए थे कि सिस्टमैटिक एरर, तो सबसे पहले डिफिनीशन जैसे थोड़ा सा हम रिवाइज करना चाहें तो इसका डिफिनीशन क्या था कि सिस्टमैटिक एरर जो होता है ये हमको पता होता है कि क्यों जो है यह एरर प्रेजेंट है, इसका रीजन हमको एरर का पता होता है, ठीक है। इसको हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, रिड्यूस करने के हमने 3 मेथड बताया था। पहला मेथड क्या था कि इसमें हम इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट या अदर फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब हमारा वैल्यू जो होगा वो एक्यूरेट आएगी। नेक्स्ट हमने बताया था कि जैसे आपका पेंडुलम का एग्जाम्पल बताया था, जैसे हम क्या करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस को कभी कभी टाइम पीरियड निकालते समय, पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते समय कभी कभी एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर तब भी एरर आता है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं तब भी मेजर्ड वैल्यू में एरर आती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस इसमें जो टाइम पीरियड का आपका फार्मूला होता है इसमें एयर रेजिस्टेंस का टर्म भी हम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा जो टाइम पीरियड की वैल्यू आती है वो बिल्कुल करेक्ट आती है। और नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स थर्ड इसमें हम बताए थे कि जैसे चेंज इन प्रेशर, चेंज इन ह्यूमिडिटी और चेंज इन टेम्परेचर जो होता है आपका, ये सब भी मेजर्ड वैल्यू पर या इंस्ट्रूमेंट पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए चेंज इन प्रेशर या चेंज इन टेम्परेचर या आपका चेंज इन ह्यूमिडिटी है, इन सब को भी हम अंडर कैलकुलेशन इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अपने कैलकुलेशन में इन सब के टर्म्स को, इन सब के चेंजिंग वाले टर्म्स को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, तब भी इस एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारा रैंडम एरर था। ड्यू टू वाइब्रेशन जो एरर आता है हमारे इंस्ट्रूमेंट में मेजर्ड वैल्यू में, ठीक है, बाय इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। रैंडम एरर ड्यू टू वाइब्रेशन आता है। इसको रिड्यूस करने के लिए हमने आपको जैसे कि बताया इसमें हम मेनी टाइम्स अपना मेजरमेंट्स रिपीट करते हैं, ठीक है, अपना ऑब्जर्वेशन रिपीट करते हैं और उन सबका मीन निकाल लेते हैं। तो आपका रैंडम एरर का कैलकुलेशन हो जाता है, तब हमको एक्यूरेट वैल्यू कुछ मिलती है, एक्यूरेट वैल्यू तक हम क्लोज होते हैं। और थर्ड इसके बाद में नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारा था एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में हमने आपको बताया कि डिफरेंस इन आपका ए मीन और आपका जो मेजर्ड वैल्यूज है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो मेजर्ड वैल्यू आई, सेकंड टाइम जो मेजर्ड वैल्यू आई, थर्ड टाइम जो मेजर्ड वैल्यू आई, इन सबको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। और इसका फार्मूला भी हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है, ए एम माइनस ए मीन माइनस ए वन, ए मीन माइनस ए टू एंड सो ऑन।
इसके बाद थर्ड में हमने आपके फ्रेंड में एक्सप्लेन किया जो नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट इरर जो था हमारा डियर स्टूडेंट्स, मीन एब्सोल्यूट इरर। एब्सोल्यूट इरर्स का हमने मीन वैल्यू निकाल लिया, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इसको एक दूसरे फॉर्म में भी ए मीन और प्लस माइनस डेल ए एम, ठीक है, डेल ए एम एब्सोल्यूट इरर। तो इसको, और डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे एब्सोल्यूट इरर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, इसको भी ध्यान देंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आपका इसके बाद हमने लास्ट में रिलेटिव इरर फाइंड आउट किया। रिलेटिव इरर में डेल ए एम, डेल ए मीन इसको बोलते हैं, ए एम मतलब ए मीन है अपान ए एम, इन दोनों के रेशियो को हम रिलेटिव इरर बोलते हैं, ठीक है। और परसेंटेज इरर के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, रिलेटिव इरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ से हमको परसेंटेज इरर कैलकुलेशन मिल जाता है, परसेंटेज इरर मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। और अब हम अपकमिंग लेक्चर्स में आपके फ्रंट में मेनी लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे और आप लोग हमसे ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम एक बताएंगे, हम एक मेथड सिखाएंगे, तो आप लोग उन पर बेस्ड 5, 10 जितने भी पॉसिबल होंगे उतने मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और अपकमिंग लेक्चर्स में हम लेकर के आएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड। तो तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोग मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।